सीख रहे थे रुकू करने का सही तरीका, चारवां फर्ज। आज पांचवां फर्ज है सजदा करने का सही तरीका क्या है, वो क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ आज। तो रुकू करने के बाद जैसे ही खड़े होती समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर, तो जो पीछे वाले मुक्तदी हैं वो रब्बना लकल हम्द कहेंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में जाते वक्त सबसे पहले तुम्हारे घुटने जमीन पर रखना, रखो जी, घुटने जमीन पर रखे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रखना, दोनों हाथों को रखे। उसके बाद तुम्हारा सर दोनों हाथों के बीच में रखना। उसके बाद क्या है, सबसे पहले नाक को जमीन पे लगाना, सबसे पहले नाक को जमीन पर लगाएंगे। उसके बाद अपनी पेशानी को जमीन पर लगाएंगे और सजदे में अपने नाक की तरफ देखेंगे। कहां देखेंगे? नाक की तरफ देखेंगे। और ये जो हाथा जमीन को लगे सो है कोहनिया, इसको उठाएंगे, ऐसा उठा के रखेंगे। और ये बाजुओं से बगलों से क्या है अपने हाथों को दूर रखेंगे, इस तरह दूर। बहुत सारे ऐसा जमा को ऐसा नीचे कर को रखे रहते, तो ये गलत है। क्या करेंगे? बगलों से क्या है अपने हाथों को दूर रखेंगे, टहनियों को जमीन से ऊपर उठाएंगे, ठीक है। और अपने पेट को ये रानों से दूर रखेंगे, फासला रहना इसमें, दूरी रखेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर यहां पे आओ। सबसे खास बात क्या है, ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां, इन उंगलियों को बहुत सारे लोग इस तरह रखते, तो ये रखना गलत है, ऐसा रखना गलत है। कम अज कम जो है 3-3 उंगलियों का पेट जमीन से लगना वाजिब है। क्या है? ये जो रखती नहीं, गलत तरीका है। ये सही तरीका ये है कि एक पैर के 3 उंगलियां, दूसरे पैर के 3 उंगलियां जमीन पर, उसका पेट जमीन पर लगाना वाजिब है, ठीक है। हाँ, और फर्ज इसमें क्या है कि दोनों पैरों की एक एक उंगली का लगाना फर्ज है और पूरे 10 उंगलियों को लगाना सुन्नत है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद क्या है, दूसरी चीज, ये दोनों जो रान हैं, दोनों रान, इन दोनों रानों को इस तरह जमा को रखे सुरती, ये भी गलत है। इन दोनों को दरमियान में ऐसा फासला रहना, तो ये सजदे का सही तरीका है। कल जो है हम लोग 6वां फर्ज क़ैद-ए आखिरा उसको सीखेंगे, है कि नहीं। क़ैद-ए आखिरा में कैसा बैठना, कितना पढ़ना, क्या क्या पढ़ना, कहाँ देखना, तो ये सब चीजें जो है कल इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे।